देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले लोग अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि जो आधार डीओबी का नया एसओपी आ गया है। जो एसओपी मैं पिछले 3 वीडियो में लगातार आपको समझा चुका हूं। एसओपी का मैंने शॉर्ट समरी भी आपको समझाया था, लॉन्ग समरी भी समझाया था, और एक एक एनेक्सर्स और एफिडेविट भरने का पूरा प्रोसेस मैं आपको पिछले 3 वीडियो के जरिए बता चुका हूँ। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो एसओपी को लेकर लोगों के दिमाग में जो डाउट हैं, जो शक हैं, वो ये हैं कि भाई जब हमने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया था तो हमारा आधार कार्ड अब कैसे डीओबी उसमें अपडेट होगा। और निरे लोगों का क्वेश्चन ये था कि भाई हमारा सेम बीआरएन की प्रॉब्लम आ रही है। निरे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने पुराने मार्कशीट के साथ करवाया था, या स्कूल की टीसी या स्कूल का लेटर पैड से करवाया था। तो उनका डीओबी अपडेट अब किस तरीके से होगा, इस तरीके से उन लोगों की समस्याएं अब भी उनके सामने है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आधार डीओबी के एसओपी को जब आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना, तो फिर आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करा लिया है। अब उन्हें सेम बीआरएन और सेम रजिस्ट्रार तो मिलने का है ही नहीं, तो फिर उनके लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो सेम बीआरएन कहाँ से लेके आएँ। अब देखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट से आपके पहले डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब यूआईडीआई यही कह रहा है ना कि सेम बीआरएन लेके आओ, या फिर जो है आप उसे फेक बर्थ सर्टिफिकेट साबित करो। अच्छा, फेक बर्थ सर्टिफिकेट ही हो गया वो, क्योंकि जब वो कैंसिल हो गया तो फिर नेट पे उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे या रजिस्ट्रार के यहाँ रिकॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए वो फेक डॉक्यूमेंट में आपका आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने मार्कशीट लगाई है, जो भी चीज़ आपने अपने आधार कार्ड में पहले लगाई थी जिसके द्वारा आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस हुई थी, वो आपको क्लियर मेंशन करनी है और अपनी बात को क्लियर बताना है। आपको डरना नहीं है कि आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट अगर बता दिया तो कहीं आपके खिलाफ एफआईआर या कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। देखिए, अगर आप खुद से बताएंगे तब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर यूआईडीआई को ये लगा कि जानबूझकर आपने ऐसा किया, तो जानबूझकर सभी लोग नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते हैं। मेरे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसा है और फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैसा है, तो उनके साथ ये दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए जो आप एनेक्सर भरेंगे ना, उसमें बिल्कुल क्लियर ये चीज मेंशन है। ये देखिएगा, आप स्क्रीन पर मैंने लगाया है, एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट में भी ये चीज क्लियर मेंशन है पॉइंट नंबर 2 पे। I undertake that if the document submitted as proof of date of birth is found to be fraudulent, false, forged, non-genuine, साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका जो भी डॉक्यूमेंट जो आपने एज आ डीओबी प्रूफ लगाया है वो अगर फ्रॉड है, तो फिर आधार रेगुलेशन 28 के तहत आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका आधार जो है रीएक्टिवेट किया जाएगा। फिर आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यूआईडीआई का, बहुत आसान सा प्रोसेस है। अगर आप कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 101% आपके आधार की डीओबी, चाहे आपकी फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो या लिमिट क्रॉस हो, वो आपकी अपडेट ज़रूर होगी। बस आपको फॉर्मूला समझना है, एसओपी को समझना है, जो कि मैं समझा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ऐसे ही एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन में भी यही लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नॉन जेन्युइन है आपके बच्चे का, या जो है वो झूठा है, जो भी है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ क्लियर मेंशन कर देनी है। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है तब भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा, और जब आपका पुराना कोई मार्कशीट लगा हुआ है या स्कूल का कोई रिकॉर्ड हाथ वाला पहले आया करता था यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो भरा के अगर आपने करवाया है अपना डीओबी अपडेट, तब लिमिट क्रॉस हुआ है, तब भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस बिल्कुल सही हो जाएगा। टीसी से अगर आपने करवाया है तब भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। 10th की 12th की मार्कशीट लगा के अगर आपने करवाया है तब भी आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। बस आपको डीओबी अपडेट के एसओपी को समझना है और फिर उसके हिसाब से प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।